मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जान। आज हम बात करने वाले हैं AYF की शाम के चमकते सितारों के बारे में, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसिन अली खान एंड आकर्षित। आप अपनी चाइल्डहुड के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो आपको इस पोजीशन तक लाने में हेल्प किया था। देखिए, बचपन से हमेशा मैंने एक चीज़ फील किया है। इतना कोई पैसा नहीं था, लेकिन ये लगता था कि दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मैं वकील बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, सब एक साथ लगता था मुझे। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पता चला कि इसमें से एक भी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन एक चीज़ यकीन था कि भाई पैसा बहुत कमा लूंगा। तो मैं यही, इससे अगर एक मैसेज जाए तो यही जाए कि आप यकीन को मजबूत रखें अपने हमेशा। तो बचपन से मेरा यही था कि तो वही म्यूज़िक आया लाइफ में या व्लॉगिंग आई, तो उस यकीन की वजह से हर चीज़ को मैं बखूबी निभाने की कोशिश कर पाया। अगर वो यकीन नहीं होता तो मैं कोई भी काम शायद ठीक से नहीं कर पाता। स्कूल टाइम में मेरी एक मैम हुआ करती थी जो अक्सर एक्टिविटीज़ करवाती थी, एंड शी यूज्ड टू लाइक प्रेज मी फॉर द सिंगिंग, क्योंकि मैं कभी कभी हम करता रहता था। फिर मैंने एक बार जिद करी। एक्चुअली मेरी सिस्टर वांटेड अ गिटार फॉर हरसेल्फ, जो मेरी मुझसे छोटी है, मुझे उससे गिटार चाहिए, जिद करने लगी। बट देन मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, बस हाँ मैं गा रहा था। जिद उसने करी थी, वो गिटार मेरे लिए मेरे मामा ने मुझे गिफ्ट करी। तो वहाँ से ही मैंने थोड़ी बहुत जो भी इंस्ट्रूमेंट एंड नॉलेज लिया, जो भी बेसिक नॉलेज होती है बचपन में, आप क्या सीखते हो, वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो आप कुछ ऐसा बताएं अपने बारे में जो आपकी ऑडियंस को नहीं पता है। ये तो छुपाने वाली बात है ना, सबसे नहीं शेयर करता, बट आपने पूछा तो मैं शेयर कर रहा हूँ। यही कि ऑडियंस को लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ। आप बताएं कि टिल डेट आपका बेस्ट एक्सपीरियंस स्टेज पे कहाँ रहा है। अभी ये सवाल आपने गलत मौके पर पूछ लिया है। AYF को 3 वर्ड्स में डिफाइन करते हैं बस। ChatGPT कर लूँगा, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। कर लेंगे लाइफ में, ये होना ज़रूर है। Assalamu alaikum guys, welcome to AYF podcast. I am Rida Ayat and I have the honor of serving as the secretary and the host of today's podcast. आज हम बात करने वाले हैं AYF के शाम के चमकते सितारों के बारे में, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, मोहसिन अली खान एंड आकर्षित। तो हम आपसे कुछ सवाल करेंगे एंड प्लीज़ आप उनका जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। एंड ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश थी आज आपको देखकर। थैंक यू फॉर योर परफॉर्मेंसेस। आप दोनों का फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था AYF का? सो AYF से मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे एंड काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी, जो कि मुझे देखने को मिली। एंड ऑफ कोर्स अलीगढ़ में मैंने पहली बार विज़िट किया, तो और जितनी भी स्टूडेंट लोगों ने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया, जितनी भी चीज़ें थी, इट वाज अप टू द मार्क एंड द वेलकम वाज रियली वार्म फॉर मी। सब कुछ अच्छा था मुझे, और AYF के लिए मैं क्या कहूँ। ऑलराइट। तो आपने अलीगढ़ का जिक्र किया है। वेल, अलीगढ़ इज़ फेमस फॉर इट्स तहजीब एंड आई होप एशियन स्टूडेंट्स ने वो प्रूव किया हो आपके लिए। डेफिनेटली उन्होंने प्रूव किया। सबसे पहली चीज़ तो यही कि जब हम लोग यहाँ आए थे तो बहुत प्यारा सा वेलकम किया सारे लोगों ने। मुझे इतनी इज्जत की आदत नहीं है, लेकिन दी आप लोगों ने, बहुत बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मेन चीज़ ये कि जब भी हम कहीं परफॉर्म करते हैं तो हम बड़ी एक ऑडियंस को देख के अंदाज़ा होता है कि भाई यहाँ पर क्या होने वाला है। पता चल जाता खास करके ओपन एरिया जब होता है तो हमें लगता है कि क्योंकि वाइब वो सेट होने में करेक्ट बहुत थोड़ी मुश्किल होती है। जब हम इंडोर में परफॉर्म करते हैं तो बहुत बेहतर होता है, लेकिन आउटडोर परफॉर्मेंस के बावजूद भी थोड़ा connect बहुत करना अच्छे मुश्किल से होता है, एंगेज किया। right. हाँ, इन लोगों ने बहुत अच्छे से एंगेज किया और मेरी हर बात मानने लगे ये लोग। मैंने क्या, साथ में गाओ, साथ में गाने लगे। मैं क्या, बैठ जाओ, खड़े। बहुत अच्छा एक्चुअली लगा। हमें परफॉर्म करने में इसलिए मजा आया क्योंकि ऑडियंस बहुत ही ऑडियंस प्यारी थी, कोऑपरेटिव थी और बहुत हर Thank you बात for को that. मान रही थी। बहुत ही ज़्यादा। आप दोनों से ये क्वेश्चन है कि आप अपनी चाइल्डहुड के बारे में कुछ ऐसा बताएं जो आपको इस पोजीशन तक लाने में हेल्प किया था। एक टर्निंग पॉइंट बताएं। इस बार आप हाँ, शायद मैं एक आध महीना बड़ा रहूँगा तो मैं बता देता हूँ। देखिए, बचपन से हमेशा मैंने एक चीज़ फील किया है कि इतना कोई पैसा नहीं था, लेकिन ये लगता था कि कैसे भी हालात हैं, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा मैं। जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि मैं वकील बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, एस्ट्रोनॉट बनूंगा, सब एक साथ लगता था मुझे। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पता चला कि इसमें से एक भी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन एक चीज़ यकीन था कि भाई पैसा बहुत कमा लूंगा, या कुछ भी, मतलब कामयाबी जिसको कहते हैं, वो पैसा किसी के लिए, वो किसी के लिए कुछ और होता है। तो ये एक यकीन था, और सोर्सेस कोई नहीं थे कि मतलब ये कुछ क्लू नहीं था, बट एक यकीन था। तो मैं यही, इससे अगर एक मैसेज जाए तो यही जाए कि आप यकीन को मजबूत रखें अपने हमेशा। तो बचपन से मेरा यही था कि तो वही म्यूज़िक आया लाइफ में या व्लॉगिंग आई, तो उस यकीन की वजह से हर चीज़ को मैं बखूबी निभाने की कोशिश कर पाया।
अगर वो यकीन नहीं होता तो मैं कोई भी काम शायद ठीक से नहीं कर पाता। तो वो यकीन होना ज़रूरी है, चाहे आप गरीब हैं, अमीर हैं, कैसे भी हैं। अगर आप कर लेंगे लाइफ में, ये होना ज़रूरी है आपके अंदर। दैट्स अ पॉइंट ऑफ मोटिवेशन फॉर आवर ऑडियंस। आप बताएं। सो मेरी कोई ऐसी खास शुरुआत नहीं थी म्यूज़िक की। घर में सारे प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, ऑल ऑफ माई फैमिली आर डॉक्टर्स। आई डोंट नो समहाउ मैं म्यूज़िक में कैसे आया, लेकिन अगर मुझे छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स याद हैं, बहुत पहले एक बार मैं स्कूल टाइम में मेरी एक मैम हुआ करती थी जो अक्सर एक्टिविटीज़ करवाती थी, एंड शी यूज़ टू लाइक प्रेज मी फॉर द सिंगिंग, क्योंकि मैं कभी कभी हम करता रहता था। एंड अगेन जब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता, फिर मैंने एक बार ज़िद करी। एक्चुअली मेरी सिस्टर वांटेड अ गिटार फॉर हर सेल्फ, जो मेरी मुझसे छोटी है, मुझे उससे गिटार चाहिए, ज़िद करने लगी। बट देन मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस हाँ, मैं गा रहा था, लेकिन ज़िद उसने करी थी। वो गिटार मेरे लिए मेरे मामा ने मुझे गिफ्ट करी, सो आई वांट टू गिव दैट क्रेडिट टू हिम। आई ऑलवेज गिव दिस क्रेडिट टू हिम, मैं हमेशा देता हूँ। तो वहाँ से ही मैंने थोड़ी बहुत जो भी इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज लिया, जो भी बेसिक नॉलेज होती है बचपन में, आप क्या सीखते हो, वहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एंड स्कूल में फिर हम परफॉर्म करने लगे वहाँ पे नॉर्मल, जैसे अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स थे एशियन, ठीक मैं भी वैसे ही था नॉर्मल। मैंने भी परफॉर्म किया, हाँ ठीक है लगा, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऑप्शंस भी मैंने करियर ऑप्शंस चूज़ किए। लेकिन एट द एंड, जैसा कि मोहसिन भाई ने बताया कि अगर आप किसी चीज़ पे यकीन करो, आप एक मोटिव बना के चल रहे हो। मैंने लेट डिसाइड किया, बट अगेन इवेंचुअली मैंने उस पर वर्क किया और डिसाइड किया। सो अभी ऑलमोस्ट मुझे 2 से 3 साल हो रहा है प्रॉपर लाइव म्यूज़िक में। एंड आगे भी प्लान्स हैं काफ़ी चीज़ों के। सो ये चलता रहेगा जब तक यकीन बना रहेगा। अब दोनों की स्टोरी बहुत ही मोटिवेटिंग थी बाय द वे, एंड सो स्वीट ऑफ योर्स वन। तो आप कुछ ऐसा बताएं अपने बारे में जो आपके ऑडियंस को नहीं पता है, या आपने कभी शेयर नहीं किया होगा किसी से, ऑडियंस को तो ये बेसिकली। तो छुपाने वाली बात है ना, नहीं, ऑडियंस को नहीं शेयर किया ये था। भी तो छुपाना है जो नहीं नहीं, कुछ बताएं अपने बारे में नया। यही कि ऑडियंस को लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, वो मैं तो आप आलसी भी हैं। हूँ, मैं आलसी भी हूँ। हाँ, इसमें एक चीज़ बता सकता हूँ मैं, क्योंकि कामयाब इंसान, वैसे मैं कामयाब ऐसा तो नहीं कहूँगा कि भाई बहुत, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यही बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हम आज अचीव किए हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा कहीं गया नहीं हूँ आज, लेकिन मैं शुक्र भी अदा करूँगा कि भाई मैंने बहुत पा लिया है ज़िंदगी में यार, मुझे बहुत इज्जत दी है अल्लाह ने। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लाइफ में आलसी हैं या पड़े रहते हैं घर में, तो ये मत सोचिएगा कि आप बेकार हैं, क्योंकि वो जो नहीं पता है वो ये है कि मैं आलसी हूँ, पड़ा रहता हूँ, लेकिन फिर भी चल रही है गाड़ी। तो यानी कि बैलेंस बना रहना चाहिए कि आलस ओके, काम बट आप जब स्टेज पे आते तो आप तो पूरी एनर्जी शिफ्ट कर देते तो वो हैं। बैलेंस आप तो बिल्कुल मतलब माशाल्लाह थके नहीं, आपने जो किया ना, ऐसा लग रहा था कि आप पूरी रात रहेंगे। स्टेज पर बैलेंस कर दिया। हाँ। बैलेंस हाँ, तो यही पता है लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, पड़ा रहता हूँ 10-10 दिन 15-15 दिन भी लगातार पड़ा रहूँगा, और जब ओके, उठ जाता हूँ तो फिर चलो भाई चलते हैं। तो ये कोई राज है शायद, ऑलराइट, इससे अंदर वाला नहीं बता पाऊंगा मैं। इट्स ओके। वो मैं समझ सकता। सो ठीक है, जो पूछना चाहते हो आप पूछो मुझसे। बाकी जैसा कि आपने नहीं, आप बात काट रहे हैं, आप राज हैं। नहीं, कुछ तो देखा? ऐसा सच बताएं आपकी ऑडियंस, एंड आई कैन टेल यू एशियन में सब आपके फैन हो चुके हैं आप। वही बात जो आपके जहन में इस वक्त चल रही है और आप कह रहे हैं कि मैं छुपाऊंगा आप इसको। क्या पूछ रहे थे? कि कुछ ऐसा बताएं जो आपके ऑडियंस को आपके बारे में नहीं पता है, कुछ नया। कुछ नया? जी, कुछ भी, एनीथिंग। एनीथिंग, फील फ्री। ठीक है, मैं थोड़ा इमोशनल ज़्यादा हूँ आई थिंक, और आई थिंक बीइंग एन आर्टिस्ट इट्स अ गिफ्ट एंड इट्स अ कर्स टू समटाइम्स। जब आप आर्टिस्ट होते हो, आपका ये चीज़ें काफ़ी हद तक फील करते हो, जो मैंने पर्सनली सबसे नहीं शेयर करता, बट आपने पूछा तो मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड ये तो मेरी बात हो गई। बाकी ऐसा सच अभी तो आप मुझसे पूछ रहे तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है बाकी। लेकिन ये बड़ी चीज़ है जो आपने बताई है, इमोशनल है आप। बहुत सारे लोग नहीं बताना चाहते कि कमज़ोर हाँ। दिखेंगे वगैरह। नहीं, आई थिंक ये इट्स कमजोरी नहीं है, बट आई फील इट इज नॉट हाँ, कमजोरी। है नहीं, इट्स अ स्ट्रेंथ, ये होना you ज़रूरी है। start to accept it करेक्ट, somewhere. होना ज़रूरी। एंड अपने So- इमोशंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, छुपा के नहीं रखना चाहिए। सो अब मैंने इसे एक्सेप्ट करना शुरू किया प्रॉपर। तो जैसा कि मैंने बताया, इट्स अ कर्स भी और इट्स अ गिफ्ट भी। तो कहीं ना कहीं वो मेरे भी काम आती है, कहीं ना कहीं मेरे म्यूज़िक फील्ड में। और हाँ, अभी मेरा भी प्लान है, लाइक आई एम डूइंग लाइव म्यूज़िक। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अभी मैं वर्क भी कर रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ों पे, अपने ओरिजिनल्स पे भी वर्क कर रहा हूँ धीरे धीरे। सो
वेट फॉर 2026. इंशाल्लाह. ओके. तो आप कुछ शेर व शायरी आपकी तो दिल छू जाती है, कुछ पेश करें हमारे ऑडियंस के लिए आप. देखिए, ये तो खैर लोगों का बड़प्पन होता है कि वो शायद तारीफ कर देते हैं, हालांकि इतने कोई अच्छे शेर नहीं नहीं, हुए, बहुत अच्छे लेकिन शेर हाँ हैं. ये है कि थोड़ा लिखने का शौक हुआ था कभी, कुछ ना कुछ कह दिया करते थे, थोड़ा बहुत टूटा फूटा, उसके दो चार अशार सुना देता हूँ अपने, हालांकि ये बेकार है. जैसे कि एक है कि बुझाकर देखने से क्या मिलेगा, दिया बुझ जाएगा पर दिल जलेगा, लगाएगा तो फिर से हाथ उसको, तो फिर से हाथ दोनों तू मलेगा, मिलाया ना करो तुम हाथ सबसे, किसी का बस चला तो चूम लेगा, जो मोहसिन से कहोगे घूम दुनिया, जो मोहसिन से कहोगे घूम दुनिया, तुम्हारे इर्द गिर्द ही घूम लेगा. वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ा. अब आप कुछ 2 लाइन हमारे ऑडियंस के लिए गा दें. क्या सुनना चाहोगे आप? वैसे तो मैं मोस्टली बॉलीवुड में सॉफ्ट एंड रोमांटिक सॉन्ग्स प्रेफर करता कोई हूँ, भी सॉफ्ट रोमांटिक. लेकिन आज की एनर्जी ऐसी थी कि मुझे ज़्यादा मज़ा आया. तो हैं कुछ गाने हैं जो मुझे पहले मैं सुना करता था. एक दो गाने मुझे याद आ रहे हैं. इट्स अ सॉन्ग बाई अरमान मलिक, मुझको बरसात बना लो. एंड अगर आप प्लीज मेरे प्लीज. यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो मैंने बहुत पहले ये वन ऐसे ऑफ ही माय random cover फेवरेट्स डाल रखा एक्चुअली. था. इसकी 2 लाइन्स हैं. ठीक है. दिस इज, अगर आप मुझे परफॉर्म करने बोलते मैं नहीं नर्वस होता. ठीक है. बट तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दूं नजर खुल के, काहे की उदासी है. तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दूं नजर खुल के, काहे की उदासी है. नशा हूँ मैं, बहकने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो. साथ में गाना चाहोगे? प्लीज प्लीज. मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जान. मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना. थैंक यू. बहुत 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 ही बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारी आवाज है आप अक्सर मैं दोनों लड़के की. गाते हैं तारीफ इनफैक्ट करता नहीं हूँ, लेकिन बहुत भाई मुझे खूबसूरत. हसीब भाई का जोक याद आ रहा है. नहीं बहुत, इस वक्त वॉइस टेक्सचर बहुत अमेजिंग आ रहा है, तो यहाँ एटमॉस्फेयर में खामोशी बहुत बढ़िया, बहुत खामोशियाँ भी बहुत अच्छा था मोहसिन भाई का, मैंने पूरा सुना. आप बताएं कि टिल डेट आपका बेस्ट एक्सपीरियंस स्टेज पे कहाँ रहा है, क्या रहा है. अब ये सवाल आपने गलत मौके पे पूछ लिया कि क्यों? क्योंकि आज ही हुई है बात, अभी ओह. अभी निकली है, और वो अभी तक शोर जो है और वो जो रिएक्शन है लोगों के जो अभी भी मुझे जहन में इधर उधर चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं यहीं का नाम लूंगा फिलहाल तो. ठीक, आगे और थैंक यू फॉर इट. क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन मजा आया आज मुझे बहुत अमेजिंग. आपके लिए. आई थिंक आज के एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था बहुत पहले, आई थिंक कपल ऑफ ईयर्स बैक. लखनऊ में हुआ था, वहाँ पे मैंने अपने 1-2 ओरिजिनल सॉन्ग्स परफॉर्म किए थे एंड द रिस्पॉन्स वाज अमेजिंग. लेकिन द एनर्जी विच वाज टुडे, जो आज एनर्जी थी, आई लव्ड इट. एंड चीयर्स टू द टीम AYF एंड Thank टू you यू so ऑल much. गाइज फॉर ब्रिंगिंग इतनी प्यारी और इतनी अच्छी और इतनी एनर्जेटिक ऑडियंस. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था AYF में, अब तक का बेस्ट था टिल द डेट. एक्चुअली आप लोग ने हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा किया है. थैंक यू फॉर दैट. ये तो है. ये अब मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे. आप AYF को 3 वर्ड्स में डिफाइन करते हैं बस. ओके. एडिट कर देना सोचने तो. हाँ हाँ ठीक है. आप भी सोचो भाई, चैट जीपीटी कर लूँ क्या? देखिए, एक पहला अल्फाज जो मेरे जहन में आ रहा है वो है, लफ्ज़ जो जहन में आ रहा है वो है खूबसूरत. और देखें, शांत का मतलब दूसरा लफ्ज़ में दूंगा शांत. शांत ऐसे नहीं, शोर तो आज बहुत हुआ. पीसफुल जैसा. पीसफुल, जी. क्योंकि पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो आप, एक इमेज आपके सामने आती है किसी भी इंसान की,
तो यहाँ के लोगों की मुझे वो पीसफुल इमेज नज़र आई और खूबसूरत लोगों की पहचान होती है शान। फिलहाल ये 2 लफ्ज़ मैं आपको देता हूँ, तीसरा अगली बार। तो खूबसूरत और शान। ठीक है। हाँ, मुझे ये लगा। ओके आप बताएं। आई थिंक मेरे हिसाब से जो जैसी वाइब थी यहाँ AYF की, मैं इस पे वर्ड तो नहीं कहूँगा लेकिन कॉम्प्लीमेंट कहूँगा इसे। अलीगढ़ सॉरी एशियन यूथ फेस्ट को अगर मैं AYF का फुल फॉर्म अगर मैं अपने तरीके से बताऊँ तो अमेजिंग यूथ फेस्ट कहूँगा इसे फॉर द AYF। एंड ऑफ कोर्स अगर देसी भाषा में कहूँ, अगर आप सभी ने इंडियन आइडल देखा है तो एक बेसिक सा डायलॉग है अंदु मलिक का, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। सो 3 वर्ड्स ही अच्छे हैं काफी। एंड आप दोनों के लिए कि आप लोग मुंबई आ रहे हो, क्या परफॉर्म किया था आप लोग ने, लिटरली बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा मुंबई अलीगढ़ का नया नाम मुंबई हो गया क्या? भाई आपने बोला ना मुंबई। नहीं ओके नहीं, उनका ही एक फेमस वो है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो कहते हैं आप मुंबई आ रहे हो। गेट इट। Thank you so much for joining us for the podcast. It was really special time with you and आपने इतना वक्त हमारे स्टेज पे बताया, यहाँ बताया. Thank you for that and kudos to you for all the work you did for us. Thank you so much. Guys, like, share and subscribe to Asian Youth Fest. इतने लोग हो गए हैं, अब हमें बहुत कॉन्शियसनेस हो रही है. बहन डर गई बहन डर गई बहन डर गई। एंड आज हम बात करने वाले हैं इफ बहुत ही, एक सेकेंड मैं शायरी कर लूँगा। जी, AYF के आप शायरी कर दो. कोई ठीक भी है. शायरी, मैं जॉन साहब के साथ हूँ। हाँ, ठीक है दिल टूटी की वजह से। ठीक है. या उतार दूँ? वोट कर लो, वोट कर लो। आप लगाए रहे हैं, आपका तो वो स्टाइल है ना, आइकॉनिक है आपका, वो चीज़ आप करते रहे. एडिट कर देना सोचने को। हाँ, कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। सोचो भाई, चाय जिप्टी कर लूँ क्या? क्या बोलूं क्या बोलूं? चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज सबर कराए सर व्हाटएवर। इनवॉइस भेज दूंगा। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन।